Morning students, कंटिन्यूइंग द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लीनिंग। तो ड्राई मॉपिंग हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बट ड्राई मॉपिंग के ड्यूरिंग भी कुछ ऐसे स्पिल्स होते हैं जो कि सरफेस पे रुक जाते रह जाते हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए जो हमें यूज़ करना होता है दैट इज़ नोन एज वेट मॉपिंग। यानी ड्राई मॉपिंग से जो चीज़ें रह जाती है सरफेस पे, अगर वो रिमूव नहीं हो पा रहा है ड्राई मॉपिंग के थ्रू, तो हम वेट मॉपिंग यूज़ करते हैं। अ डैम्प mopping is used to remove spills and soils that were not removed during the dry removal process. Wet mopping will remove light to heavy soils from the floor surface which could be otherwise become sticked in the surface or collected in the seal or finish. अगर आप रिमूव नहीं करोगे, जो ड्राई मॉपिंग से चीज़ें रिमूव नहीं हुई है, सॉइल्स रिमूव नहीं हुए हैं, अगर वो रिमूव नहीं होता है तो क्या होगा, धीरे धीरे स्टिकी हो जाएगा सरफेस पे। तो इसलिए इन दैट केस वी नीड टू यूज़ वेट मॉपिंग। बिफोर द फ्लोर कैन बी वेट मॉप्ड, इट मस्ट फर्स्ट बी डस्ट मॉप। वेट मॉप करने से पहले डस्ट मॉप करना कंपलसरी है। एड न्यूट्रल और मिडली अल्कलाइन डिटर्जेंट टू द मॉप वाटर फॉर वेट मॉपिंग। डिटर्जेंट यूज़ करना है इसमें आपको वेट मॉपिंग में। द डिटर्जेंट यूज्ड मस्ट बी ऑफ वेराइटी दैट नीड्स नो रिंसिंग और एल्स स्प्रे diluted डिटर्जेंट फ्रॉम अ स्प्रे बॉटल एंड मॉप विद द डैम्प मॉप। स्प्रे बॉटल में डाइल्यूट करना आपको डिटर्जेंट को, और उसके बाद उसको स्प्रे की तरह डिटर्जेंट यूज़ करना है वेट मॉपिंग के ड्यूरिंग। इफ़ यूजिंग मॉप वाटर, immerse the mop in the bucket and wring it out until it's only damp. First finish mopping near the baseboards in smooth strokes, then mop the entire area with figure 8 strokes. Again here you have to use figure 8. The water in the basket should be changed when it becomes dirty. अगर आपको लगता है कि जो वाटर है वो ज़्यादा डर्टी हो चुका है तो आपको चेंज करना है, और अगेन सेम प्रोसेस को रिफॉर्म करना है, रीयूज करना है। अ ब्रश में बी यूज्ड फॉर सब बॉर्न स्पॉट्स एंड अ स्क्वीज शुड बी यूज्ड टू हेल्प स्पीड द ड्राइंग ऑफ द फ्लोर। इसमें जो आपको रिक्वायर्ड होगा इक्विपमेंट दैट इज वेट मॉप एंड बकेट और मॉप रिंगर ट्रॉली। नेक्स्ट वी हैव मैनुअल स्क्रबर। स्क्रबिंग में क्या होता है, द मॉडर्न सर्फेस वेरी लिटिल हैंड स्क्रबिंग इज रिक्वायर्ड। स्क्रब जेंटली इन स्ट्रेट लाइंस अवे फ्रॉम योर सेल्फ वर्किंग बैकवर्ड्स। ठीक है, अपने से दूर से स्टार्ट करना और बैकवर्ड की तरफ स्क्रबिंग आपको स्टार्ट करना है। रिंस वेल इन ऑर्डर टू रिमूव एनी डिटर्जेंट फ्रॉम द सर्फेस। यूज अ स्क्वीज टू क्लियर अवे एक्सेस रिंस वाटर। फॉलो अप विद द मॉपिंग। इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड होगा आपको मैनुअल स्क्रबिंग के ड्यूरिंग दैट इज लॉन्ग हैंडल स्क्रबिंग ब्रश, मिल्क डिटर्जेंट, बकेट, स्क्वीज वाटर एंड मॉप। नेक्स्ट वी हैव मैनुअल पॉलिशिंग। मैनुअल पॉलिशिंग में क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को फिनिशिंग देना है, जो स्पेशली मेटल्स होते हैं उन मेटल्स को और ज़्यादा चमकाने के लिए आपको पॉलिशिंग यूज़ करना होता है। अप्लाई द पॉलिश स्प्रेंगली। यूज़ कॉटन रैग्स टू अप्लाई पॉलिश एंड क्लॉथ फॉर बफिंग। यूज अ सॉफ्ट ब्रश फॉर कार्व्ड आर्टिकल्स टू गेट द पॉलिश इनटू crevices. Use the polish appropriate for particular surface. For instance, proprietary polishes for metals like brasso, silver and so on should be used on these surface. अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग तरह के पॉलिशिंग आपको यूज़ करना होता है। इसमें जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है दैट इज़ प्रोप्राइटरी पॉलिश एंड कॉटन रैक्स ओनली। कॉटन रैक्स चाहिए और जो रिक्वायर्ड पॉलिशिंग मटेरियल है वो मटेरियल चाहिए, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वी हैव स्पॉट क्लीनिंग। दिस रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ स्टेन्स फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट सर्फेसेस। अगर स्टेन्स को रिमूव करने के लिए हम स्पॉट क्लीनिंग का यूज़ करते हैं। टू रिमूव अ लोकलाइज्ड स्टेन, द होल सरफेस नीड नॉट टू बी ट्रीटेड विद द स्टेन रिमूवल एजेंट्स। Just the area where the stain discolors the surface is treated and cleaned in the process of spot cleaning.
Spot cleaning may be used as a cleaning method on walls, fabrics, carpet और flooring. इन जगहों पे आप स्पॉट क्लीनिंग यूज़ कर सकते हो, बट यू हैव टू बी अटेंटिव कि आपको कंप्लीट सरफेस पे स्पॉट क्लीनिंग नहीं करना है. स्पॉट क्लीनिंग सिर्फ उतने एरिया पे करना है जहाँ पे क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आपको स्पॉट्स दिख रहा है, राइट. सो गो थ्रू दीज ऑल लेसन्स. अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल गिव यू आंसर एज सुन एज आई विल बी पॉसिबल. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता दूं कि नेक्स्ट क्लास में हम अभी तक जो भी मैंने आपको बताया था क्लीनिंग प्रोसेस, वो आपके नॉर्मल क्लीनिंग प्रोसेस थे. अब जो हम पढ़ेंगे वो आपका मैकेनाइज्ड क्लीनिंग प्रोसेस होगा, यानी कि ऑटोमेटिक क्लीनिंग प्रोसेस होगा. तो उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.